जी, आज की वीडियो में हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 हाउ इज़ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स, किस तरह प्लाज्मोडियम की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आखिर ह्यूमन बींग्स तक पहुंचते कैसे हैं। स्टेप नंबर 1, ऑब्जर्वेशंस। बायोलॉजिस्ट वर हैविंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कि मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डिड नॉट कॉज मलेरिया। उनके पास दो ऑब्जर्वेशंस ये थी कि जो मलेरिया है वो किसी न किसी तरह से इसका मार्शेस से इसका ताल्लुक़ है, और मार्शेस का या दलदल के पानी के पीने से मलेरिया नहीं होता। तो ये दो बातें इनको पता थी। अब उनको जानना ये था कि फिर आखिर ये प्लाज्मोडियम पर पहुंचता कैसे है इंसानों तक। In 1883, an American physician, Albert Freeman Africanus King, listed 20 more observations about malaria. ये जो आदमी है एल्बर्ट फ्रीमैन, इसने 20 ऑब्जर्वेशंस और भी की मलेरिया के बारे में। उसमें से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी वो ये थी कि नंबर 1, people who slept in open places suffered from malaria more than the people who slept indoors. जो लोग बाहर सोते थे उनको मलेरिया ज़्यादा होता था बरअक्स के वो लोग जो घर के अंदर सोते थे। Individuals who slept near a smoky fire usually did not get malaria. जो लोग आग के पास सोते थे या धुएं के पास सोया करते थे उनको मलेरिया नहीं होता था। People who used mosquito nets suffered from malaria less than the ones who did not use mosquito nets. जो लोग मॉस्किटो नेट्स यूज़ करते थे वो मलेरिया उससे वो इतना सफ़र नहीं होते थे जितना वो जो मॉस्किटो नेट्स यूज़ नहीं करते थे। अच्छा, अब ये उसकी ऑब्जर्वेशंस थी। तो अच्छा, अब इसकी एक मैं आपको समरी बता देती हूँ कि पहले जो लोग थे उनका क्या ख्याल था कि जो मलेरिया है उसका मार्शेस से ताल्लुक़ है और इसका पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। तो फिर एक अमेरिकन फिजिशियन था एल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकैनस किंग, जिसने 20 ऑब्जर्वेशंस की। उसमें से क्या क्या था, जो लोग बाहर सोते थे उनको मलेरिया ज़्यादा होता था बरअक्स के वो जो कि अंदर सोते थे, घर के अंदर सोते थे। जो लोग किसी धुएं वाली जगह या आग के पास होते थे उनको मलेरिया नहीं होता था। और वो लोग जो कि मॉस्किटो के नेट्स यूज़ करते थे वो मलेरिया से लेस सफ़र होते थे बरअक्स के वो जो कि मॉस्किटो नेट्स यूज़ करते थे। अब यहाँ पे एक है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी का एक छोटा सा टेबल है कि द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल हैव बीन इम्प्रूव्ड बाय कंट्रोलिंग मैनी ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस. Tuberculosis, TB, once known as a great killer disease, is one common example that have been effectively controlled due to research and vaccination. अब इसका खैर इस टॉपिक से तो इसका कोई ख़ास का ताल्लुक़ नहीं था, ये वैसे हमने पढ़ लिया। हम इस वक्त मलेरिया की बात करें कि इस जो प्लाज्मोडियम है ये ह्यूमन बींग्स तक कैसे पहुंचा। फ़िलहाल ये ऑब्जर्वेशंस थी। तो इसके बाद हाइपोथेसिस की गई कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस जो किंग है उसने ये हाइपोथेसिस सजेस्ट की कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। इन ऑर्डर टू टेस्ट द हाइपोथेसिस फॉलोइंग डिडक्शन वाज मेड। अब किंग ने ये हाइपोथेसिस सजेस्ट की कि जो मॉस्किटोज़ हैं वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं। कैसे? उन्होंने एक ये डिडक्शन बनाई कि इफ़ मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज़। तो अगर मॉस्किटोज़ प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं तो फिर जो प्लाज्मोडियम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये मॉस्किटोज़ के अंदर ज़रूर होना चाहिए। तो आज की वीडियो यहाँ तक काफ़ी है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे। थैंक यू।